फ़ीमेल को जो मसाइल होते हैं उनके बारे में। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे जनाब नासिर जमाल साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपसे कुछ मालूमात लेनी थी। ये जो वज़न में कमी के बारे में आपके पास जो मरीज़ आते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा ज़रा हमारे नाज़रीन को मुफस्सल बता दीजिएगा। क्यों नहीं, ज़रूर। इस तरह है मेरे प्यारे भाई, आजकल जो मौजूदा हालात की जो सबसे बड़ी मुश्किलात है वज़न ज़्यादा होना। हमारे जो बच्चियां हैं वज़न ना होने की वजह, ज़्यादा होने की वजह से उसके रिश्ते नहीं होते, घर में बेटे रहते हैं, लोग उसको पसंद नहीं करते। दूसरी बात, ज़्यादा वज़न से शुगर, ब्लड प्रेशर, बहुत किस्म के मसले पैदा हो जाते हैं। वज़न बढ़ने की जो वजूहात हैं, आजकल लोग वर्जिश ना होना, मुतवाज़िन ग़िज़ा ना खाना, ज़्यादातर लोग खाना खाने के बाद डायरेक्ट लेट जाते हैं। ये बहुत बुरी आदत है। लुक़मान हकीम साहब ने फरमाया कि खाना के बाद चलो ख्वाह तुम्हें कांटों पे क्यों ना चलना पड़े, तो खाने के बाद हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, इससे वज़न नहीं बढ़ेगा। मैंने यहाँ पे तकरीबन कोई 5000 से ज़्यादा मरीज़ों का इलाज किया है। वज़न जो उसको कम करना चाहते हैं वो आते हैं मेरे पास। अपनी जो प्रोडक्ट है जिसमें अनमोल तोहफ़ा है और स्लिम फास्ट है, जो 1 महीने में तकरीबन 8 किलो वज़न कम करता है, गारंटी के साथ, मिनी बैग गारंटी के साथ। और इसके साथ फैटी लिवर, जिगर पे चर्बी आती है और गुर्दे में पत्थर हो जाते हैं, या जो पित्ते में पथरी हो जाती है। डॉक्टर तो कहते हैं पित्ती में पथरी हो जाए तो उसको रिमूव करें। डेट इज़ नॉट द सोल्यूशन कि आप एक चीज़ में पथरी आ गया आपने उसको रिमूव कर दिया, तो इस तरह के इंसान की आंखों में मसला आ गया तो आप आंख रिमूव करोगे। रिमूव करना इज़ नॉट द सोल्यूशन, यू हैव टू प्रूव द वे। एक प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए कि उसका हल करी जाए। पित्त में पहले पथरी बनती नहीं है, बनती हैं क्यों बनती हैं, उसको रीज़न ख़त्म करो, पथरी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। जो मेरा इलाज है यहाँ पे, जो मैं वज़न कम करने के इलाज करता हूँ, मैं रीज़न को रिमूव करता हूँ। जब रीज़न रिमूव, वज़न कम। वज़न कैसे बढ़ता है? जब मेटाबॉलिज्म सिस्टम इम्प्रूव नहीं होता है, उसमें डैमेजेस आता है, हार्मोनल रेगुलेशन आ जाते हैं, तो वज़न बढ़ता है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिन में करीबन कोई 10-15 मरीज़ सिर्फ वज़न कम करने के लिए आते हैं और उसको मैं अटेंड करता हूँ। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, एक कंप्लेंट भी नहीं आया। ठीक जी। और उसका आपने फरमाया कि आप मनी बैग गारंटी बिल्कुल मनी बैग गारंटी। उधर इसका वज़न बहुत बड़ी बात, ये उधर उसका मैं वज़न चेक करता हूँ। ठीक जी। उसको मैं 25 1 मंथ की मेडिसिन देता हूँ। आफ्टर 25 1 मंथ वो आते हैं, वज़न चेक करते हैं और अपने इंचेस करते हैं, रिजल्ट उसके सामने। ठीक, बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल जो है वो बालों से मुतालिक है कि बालों के मुख्तलिफ अमराज होते हैं। आजकल मुतवाज़िन ग़िज़ा ना मिलने की वजह से कम्युनिटी में बाल सफ़ेद हो जाते हैं, लोग बूढ़े दिखते हैं। एज इतना नहीं होता लेकिन वो अपनी एज से बहुत ज़्यादा बूढ़े दिखते हैं। लोग कहते हैं कि नज़ला बंद है, कुछ लोग कहते हैं कि इसको एलर्जी है, इस तरह कोई सीन नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं जेनेटिक है, हाँ जेनेटिक वाली बात में दम है, लेकिन ये नज़ला वगैरह इसको मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि नज़ला ज़ुकाम तो आम चीज़ है, ये तो सबको होता है। बाल क्यों सफ़ेद होते हैं? जब नज़ला बंद हो जाता है, रेशा जम हो जाता है, दिमाग को मुतवाज़न ब्लड प्रेशर से खून नहीं पहुंचता, बालों को जान नहीं मिलते तो कमज़ोर हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। हाँ, बात है कि गंजापन की, जो बाल गंजा होता है, या लोग आजकल लगा लोग ट्रांसप्लांट के पीछे जा रहे हैं, कम ट्रांसप्लांट करते हैं, बाल लगाते हैं, ये तो सोल्यूशन ना हुआ। फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रांसप्लांट कर लिया, कुछ टाइम के बाद फिर बाल गिरता है। बिल्कुल। बाल गिरने के लिए मेरे पास अपना प्रोडक्ट है, ऑल ग्रो शैम्पू, ऑल ग्रो तेल ऑयल है, इस पर मुझे अवार्ड भी मिला अल्हम्दुलिल्लाह। 15 डेज़ में बालों के जुम्मन मसलों का हल करता है। यहाँ पर मेरे पास इस तरह मरीज़ आए हैं जो आपको मैं शेयर भी करना चाहूँगा। उसके बाकायदा मेरे पास पिक है, मेरे मोबाइल में उसके बाकायदा फुल बायोडाटा है, आफ्टर एंड बिफोर उनके मैंने पिक निकाले हैं। और ये पिक आप ये नाजरीन को मैं इंशाल्लाह स्क्रीन पे आपको आपके साथ शेयर। मेरे पास इस तरह पेशेंट है, बाकायदा सबकी इंटरव्यू है, आफ्टर एंड बिफोर पिक्चर। फॉर एग्जांपल एक बंदा मेरे पास आता है 7 डेज़ पहले आगे, उसके मैं एक पिक निकालता हूँ कि उसका बिफोर मेडिसिन क्या कंडीशन है, फिर आफ्टर मेडिसिन फिर मैं चेक करता हूँ, फिर उसका अंदाज़ा होता है। ये आप देख सकते हैं, ये डिफरेंट, ये मुकम्मल जितने भी पेशेंट हैं मैं उसकी पिक निकालता हूँ, तो ये मेरे पास उसका एक प्रूफ भी है। एक बंदा कहते हैं हाँ हमें ट्रस्ट नहीं है, ज़ाहिरी बात है, लोग आजकल बहुत इस तरह कंपटीशन का दौर है, अभी इसमें सच्चे का तजुर्बा होता है, वो आके कोई ना कोई दवाई यही बात है, यही बात। वो कहते हैं ना कि सांप का डसा रस्सी से भी डरता है, रस्सी से भी डरता है, क्योंकि आजकल फेक लोग बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन उसकी वजह क्या है? रियल लोग सामने नहीं आ रहे, बिल्कुल जी, फेक लोगों की वजह से। रियल लोग बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। अगर वो रियल लोग सामने आ जाए, जो फेक लोग हैं जो इतने कम हैं इसको कहा जाते हैं, लेकिन वो अपनी इज्जत की वजह से सामने नहीं आ रहे, उसको डरते हैं कि यार हकीमों से लोगों का ट्रस्ट उठ गया इसी फेक लोगों की वजह से। सही। उसने बड़ी दुकान और फी का पकवान वो वाली मिसाल है कि वो मतलब उसको कुछ आता नहीं, वैसे बस प्रॉफिट नहीं करते हैं, हमने ये किया वो किया। मैं बालों का वज़न कम करने का और स्किन का
बिल्कुल जो भी प्रॉब्लम हो मिनी बैग गारंटी के साथ इलाज करता हूँ, विद रिजल्ट विद इन 15 डेज। ठीक। इधर मेरे कुछ भाई बहनें हैं जो शायद ये मेरे इंटरव्यू देख भी चुके होंगे या देख रहे होंगे, उन्होंने मेरे से इलाज भी किया होगा, वो सेटिस्फाई भी होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास इस तरह पेशेंट आते हैं जो हैरान हो जाते हैं कि हकीम साहब हाउ इट इज़ पॉसिबल कि मेरे बाल तो सब गिर गए थे, पार गुरो कैसे हो गए। अल्लाह ने जड़ी बूटे में बहुत दम रखा है, बिल्कुल। लेकिन समझने वाला दिमाग, सोचने वाला अकल दिमाग और यकीन करने वाला दिल होना चाहिए। तो इलाज बहुत सिंपल है। तो आपने स्किन का जिक्र किया, तो इसमें जो हाँ स्किन का मैंने बातों में स्किन का बात आ गया। आजकल के मौजूदा दौर में जो आजकल लोग सब देखते हैं, जो दिखता है वो बिकता है, वो एक मुहावरा है। लेकिन जो अगर लेडी चाहती है कि वो परफेक्ट हो, ये जाहिर बात है, लेडी की बॉडी में उसकी हेयर, उसकी बॉडी फिगर, उसका फेस परफेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल जी। अगर ये परफेक्ट ना हो तो माशाल्लाह इस तरह के कहते हैं बदसूरत है, ये इस तरह उस तरह। मेरे पास इस तरह बच्ची आती हैं जिसके चेहरे पे बाल होते हैं, चेहरे पे दाने होने की वजह से उसके रिश्ते नहीं होते, कोई इसको पसंद नहीं करते, कहते हैं बदसूरत है। अदरवाइज उसकी सीरत को नहीं देखते, फिजिकल उसके पेरेंट्स को देखते हैं। तो इसके भी हल मैंने निकाला है। इसके लिए मैंने 3 प्रोडक्ट लॉन्च किए। फेयर एंड ग्लो क्रीम है वाइटनिंग के लिए, एक्स्ट्रा वाइटनिंग, फ्री ऑफ स्टेरॉइड, फ्री ऑफ केमिकल। सेकंड नंबर पे मेरे पास है मिसफिट, अक्सर दानों की वजह से वो गड्ढे बन जाते हैं जो बहुत बदनुमा दिखता है। अगर मेकअप भी करे, फाउंडेशन में तब वो नुमाया नजर आते कि गड्ढे हैं, उसके लिए गारंटी के साथ। और स्पेशली आ गया बात दानों की। दानों के लिए मैंने एक ऐसी क्रीम बनाई जिसका नाम परी क्रीम है, जो आप इंशाल्लाह करीब देखेंगे कि पूरी दुनिया में मशहूर होगा। वो 7 दिन में जिस तरह भी दाना हो, चाहे जिगर की वजह से हो, चाहे खून की खराबी की वजह से हो, चाहे हार्मोनल मसला हो, चाहे वो जिसको कहते हैं ना टीनेज में आते हैं तो दाने निकल जाते हैं, जो भी हो विद इन 7 डेज ख़त्म हो जाते हैं। और कोई सब मज़े की बात यह है कि मेरे जितने भी प्रोडक्ट हैं फ्री ऑफ स्टेरॉइड, फ्री ऑफ केमिकल, विद 0% साइड इफेक्ट। ठीक जी। इसके अलावा आपके पास साइको के मरीज़ मैंने बोल दिया। हाँ मैं जिसकी वजह से आया हूँ, 2 बातों की वजह से आया हूँ। एक तो एक साइको के मरीज़ आपके पास बहुत आते हैं, और एक वज़न की कमी की वजह से, वज़न में कमी लाने के लिए। इन दोनों असल में साइको बीमारी नहीं है। जी जी। हमारे आजकल को जनरेशन है, ये स्पेशली जो स्टूडेंट हैं, ये बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो जाते हैं। उसको प्रेशर लाया जाता है कि पढ़ो, आपने पढ़ना है, कंपटीशन है। तो अगर उसके मायर के मतलब उसको मार्क्स ना मिले तो वो डिस्करेज हो जाते हैं। जब इंसान डिसअपॉइंटेड हो जाता है तो एंजाइटी की तरफ जाते हैं, हाइपर एंजाइटी, वो कहते हैं ये दिमागी मसला हो गया है, तो उसको सेटिन्यू या इस तरह कुछ और मेडिसिन जो आराम के लिए इस्तेमाल होते हैं उसको नशे ही बना देते हैं। ये तो हल नहीं हुआ। असल में मसला क्या है, साइको कोई बीमारी नहीं है, ये दिमागी कमज़ोरी होती है। जिसमें दिमाग कमज़ोर होता है, दिल ज़ईफ़ हो जाता है, दिल अपना प्रॉपरली वो ताकत खो जाता है, दिल का धड़कन बनना। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बच्ची है उसकी धड़कन तेज़ हो रही है, हार्ट बीट इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसको इंड्रॉल लिखते हैं। यार हार्ट बीट का तो हल ये नहीं कि उसका हार्ट बीट आप उसको इंड्रॉल लिख दो। मसला पूछो कि भाई हार्ट बीट क्यों ज़्यादा हो रहा है, तो उसके दिल में पावर नहीं है। बिल्कुल जी। पावर कैसे होता होगा, पावर इसको आप इनकरेज करो। उसके लिए मैंने अपनी रिसर्च किया है। मुझ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यूनियन है नेशनल काउंसिल फॉर तिब, उसने मुझे इस पर अवार्ड भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसी दवाई पे मैंने एक दवाई बनाई है जिसका नाम है हाई पोटेंसी C9। उस दवाई का नाम है हाई पोटेंसी C9। हाई पोटेंसी मेरे उस्ताद का है, लेकिन इसमें मैंने कुछ एडिशन किया है जिसको C9 नाम दिया मैंने। ये एक पागल मरीज़ को भी अगर आप 15 डेज खिलाओगे वो ठीक होगा। एक बंदा है एक्सीडेंट करने से वो कोमे में चला जाता है, तो उसको 2 गोली खिलाओ, इंशाल्लाह बैठ के बात करेगा। ठीक जी। एक होता है ना कि वो सुनी सुनाई बात, वो बात वही पे आती है कि अगर एक बंदा सच भी बोल रहा हो तो झूठे की वजह से वो सच भी गायब हो जाते हैं। हाँ जी। वो लोग असल में लोग ये कहते हैं ना कि अभी बंदा सच भी बोल रहा है, तो दूसरे बंदे ने साथ चीट किया हो तो सच पे भी यकीन नहीं करते, ये भी झूठा है। बिल्कुल। तो अभी ट्रस्ट को बहाल करना हमारे एक अपने मुहिम है, हमारे कुछ हकीम हैं जिसमें मेरे बहुत प्यारे दोस्त हकीम मुफ्ती नासिर अमीन साहब हैं, हकीम मुश्ताक अहमद हाशमी साहब हैं, और हकीम मोहम्मद बशीर साहब हैं, यूनुस फ़हीम साहब हैं, मेरे टीचर हैं, काबिल इज़्ज़त है। हमने एक टीम बनाया है, हम रिसर्च करते हैं। जो साइको हैं, साइको को मरीज़ को मैं 2 महीने ट्रीट करता हूँ, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ बिल्कुल। एक मरीज़ आए उसको ट्रस्ट नहीं है, उसको मैं पहले महीने की दवाई फ्री देता हूँ। पहले महीने की दवाई वो खाई, अगर उसने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे फ़र्क है, आई एम फीलिंग गुड, सेटिन्यू लेरेक्स या जो जितने भी गन बला है जो गोलियाँ वो खाते हैं, उसको नींद लाने के लिए मुझे नींद नहीं आता, धड़कन तेज़ हो रही है, तो इससे उसको मुकम्मल सारी ज़िंदगी के लिए छुटकारा। मसला क्या होता है, ये साइको या डिप्रेशन एंजाइटी, मसला क्या होता है, धड़कन तेज़ होना, हाथ पाँव सुन होना, दिल फिसलना, अचानक हार्ट बीट इंक्रीज़ होना, बंदा कहता है कि मेरे जिस्म से सांस निकल रहा है, मैं मर रहा हूँ। इसका कंडीशन बहुत अच्छी होते हैं, हाथ पाँव सुन होते हैं, कमर में दर्द होता है, इंसान को नींद नहीं आती, क्या बहुत ज़्यादा भूख लगती है या भूख लगती नहीं है। तो इस कंडीशन पे मैंने अपने जो रिसर्च किया अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं उसमें फेल नहीं हुआ।
ठीक जी। तो लोग इधर अभी मेरे पास जो आते हैं स्पेशली साइको के जो मरीज़ आते हैं, बनू, चकवाल, मिरानशाह, मिरली, ये फाटा के लोग यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं। स्पेशली मैंने नोट किया है, स्पेशली जो हमारे न्यू बच्चियाँ हैं जो न्यू अभी जो जवान हो रहे हैं, साइको के मरीज़ ये ज़्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल जी, क्योंकि यह तो उनमें शऊर नहीं होता, बिल्कुल जी, अच्छी बुरी की तमीज़ नहीं होती, लाइफ में कोई ट्रेजिडी हो जाती है, तो वो अपने ऊपर दबा देते हैं। Unbalanced हो जाते हैं। हाँ, बैलेंस हो जाते हैं, घर में शेयर नहीं करते, पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करते। अगर वो किसी को पता है कि मेरा हार्ट बीट ज़्यादा हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, दूसरे बंदे कह के पागल हो रहा है, इसको इस पे असरात है, बिल्कुल। वो इसको मूली के पास भगा जाता है, या कोई कहते हैं इसको साइकोटिस्ट के पास लेके जाओ। ये तो सोल्यूशन नहीं है। आप बंदे को बिठाओ, उससे पूछो प्रॉब्लम क्या है। आधे प्रॉब्लम शेयर करने से ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन हमारे पेरेंट्स तकलीफ नहीं करते। वो बच्चों को कहते हैं मसला है, डॉक्टर के पास भगाओ। बेटा हो बेटी हो, उसको बिठाओ, तसल्ली से उससे बात करो, बेटा मसला है क्या। शेयरिंग करने से मसला हल हो जाता है। जो मैंने दवाई बनाई है, ये जो दवाई है, ये मुकम्मल जड़ी बूटी है जो हमारे किचन में मौजूद है, उसी से मैंने बनाई है। अच्छा, एक चीज़ कि इसके साइड इफेक्ट तो होते ही नहीं है कि मतलब हिकमत में जो बात होती है उसके साइड स्टार्ट में मैंने कहा था कि मेरे जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें कोई केमिकल, कोई इस तरह साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मसला क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस मुबारक है, इंसान जो चीज़ अपने लिए पसंद करते हैं वो दूसरे के लिए पसंद करे। मेरे इस पे यकीन है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और मरना तो सभी ने, वो 2 गज़ जगह पे सब ने जाना है। मेरे जितने भी प्रोडक्ट हैं मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बल्कि चैलेंज के साथ कहता हूँ, जाए PCSIR लेबॉर्ट्री है वहाँ पे टेस्ट करें, अगर इसमें एक भी मसला हुआ, आई एम विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। कोई साइड इफेक्ट नहीं, हद तक कि मेरे फैमिली के मेम्बर इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे जो उस्ताद मुख्तरम मुश्ताक अहमद हाशमी साहब के बेटे हैं यासीन, साइको के मरीज़ थे, MI इंटेलिजेंस में उसके जॉब करते हैं, तो अभी वो रिटायर हो गए हैं, उनको मैंने दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, खुशी से ज़िंदगी गुजार। 9 साल उसने सेटिन्यू और लेब्रेक्स वगैरह कुछ गोलियाँ खाई थी, वो उसके बगैर कहीं जाता था, कहती गोली मेरे पास आते, मैं तो वो गोलियाँ मंगवाता, तो अभी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है। शुक्र है जी, शुक्र है। मुख्तसर सी थोड़ा सा ज़रा, ये फीमेल का मसला होता है, कमर का दर्द जो है ये बहुत ज़्यादा होता है, उनका उठना जो है वो भी कभी कभार महाल हो जाता है, तो इसके वजूहात क्या है? असल में जो आजकल जो लड़कियों को, स्पेशली लड़कियों को जो न्यू मैरिड हो जाती है, जो हमारी बहनें हैं, उनको स्पेशली कमर में दर्द होता है, हड्डियों में टक टक की आवाज़ें आती हैं, घुटने में दर्द होता है। इसका मेन वजह, वो तो पेन किलर खाते हैं, बिफ्लॉम खाते हैं, डिक्लोफेनिक पोटेशियम खाते हैं, मुख्तसर वो बस वो पेन किलर खाते हैं, बस ये है पेनाडोल खाओ, डिक्लोफेनिक पोटेशियम खाओ या एस्पिरिन इस्तेमाल करो, ये तो सोल्यूशन नहीं है। मेजॉरिटी में जो दर्द होता है लिकोरिया एक ऐसी बीमारी है जो औरत को कब्र तक पहुंचा सकती है, लेकिन हमारे आज का जो जनरेशन है कहते हैं लिकोरिया तमाम चीज़ें बेटी सबको होती है, ये सबको नहीं होता। जिस तरह मर्दों में जरियान है, जरियान की वजह से इंसान, मर्द जो है बचपन की तरफ जाता है, वो कतरे आते हैं, वो कहते हैं बस ये ठीक है जरियान है, लेकिन उससे बहुत पीछीदा मसले होते हैं। लिकोरिया एक ऐसी बीमारी है जिससे PCOS हार्मोन इरेगुलेशन प्रॉब्लम ये हो जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज बनते हैं, सिस्ट बनते हैं, फाइब्राइड बनते हैं, इरेगुलेशन ऑफ हार्मोन बनते हैं, तो इनमें बहुत मसले मसाइल होते हैं। जो आपने कहा था कि बच्चियों को जो कमर में दर्द होता है या हमारे बहनों को जो इस तरह प्रॉब्लम होते हैं, उसमें मेन वजह है लिकोरिया की। लिकोरिया में ये जो पानी निकल आता है गुद्दे से निकल आता है, हमारे हड्डियों के अंदर जो बून मैरे हों इससे निकल आता है, तो हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं, तो बेचारियाँ काम करती हैं, कभी कहेगी पाँव में दर्द है, कभी कहेगी सर में दर्द में। वो मेजॉरिटी लड़की हमारे पास आती है पिचकी हुए गाले, उसकी अम्मी परेशान होती है कि बेटा हमारी बेटी कमज़ोर है, तो उसको वजन बढ़ाने की दवाई दे दो, कहते हैं फलाना डॉक्टर से इसने सर्वेक्सेट खाया है, एवियन खाई है, सिंगोबायन, ये तो सोल्यूशन ना हो। मसले को हल करो। एक गिलास लीक है, उसको आप भरने की कोशिश करोगे नहीं भरेगा जब तक लीक बंद ना करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। उनको मेरे पास जितने पेशेंट है, मैं किसी को वजन बढ़ाने की दवाई नहीं देता हूँ, मैं इसके खिलाफ। बिल्कुल, प्रॉब्लम सॉल्व करो, मसला को ठीक, अभी खुद आ जाएगा। हाँ, अभी एक बंदे की फीमेल को लिकोरिया है, ताकत निकल रहा है, उसको आप जितने भी फोलाद आयरन वगैरह के ऑफ वेस्ट है, लिकोरिया बंद करो, उसका डाइट कंट्रोल करो, तो मसला ठीक ठाक। लिकोरिया का जो इलाज है वो बहुत सिंपल इलाज है, डाइट कंट्रोल करना सिंपल। हमारे मेडिसिन है, शिफा लिकोरिया के नाम पे मेडिसिन है, इजीली प्राइस है, जितने भी कंपनी की दवाई है सबसे सस्ता है मेरा। बिल्कुल, और एक बार खाएंगे ज़िंदगी में दोबारा लिकोरिया नहीं होगा। ठीक, मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि जो हमारे बहनें हैं जिसको बाचपन है, डॉक्टर कहते हैं कि 2 ब्लॉक हैं, एक ओव्यूलेशन नहीं होता, एक फॉर्मेशन नहीं होता, एक मैच्योरेशन नहीं होता, कभी कभी कहते हैं कि आपके अंडे तो बनते लेकिन पकते नहीं हैं, ये प्रोडक्ट उसको खिलाएं, अल्लाह रहम फरमाएगा इंशाअल्लाह। यहाँ पे करीबन कोई 16 से 17 मरीज़ों ने खाया है, जिसको शादी को 3 साल 4 साल 5 साल बचपन था, और उसके हस्बैंड वगैरह कहते हैं कि इसके बच्चे नहीं हो रहे, इसको ये है वो मनूस हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं
मैं चाहूँ जिसको बेटा देता हूँ, बिल्कुल मैं चाहूँ जिसको बेटी देता हूँ, मेरा मर्जी जिसको दोनों देता हूँ, मेरे मर्जी जिसको नहीं देता हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन हमारे जो कम शऊर वो बेवकूफ़ उसको नहीं कह सकते, लेकिन कम अक्ल कह सकते हैं, जी। क्योंकि उसमें अक्ल की कमी होती है, बिल्कुल। तो इसको कम अक्ल कहते हैं। बिल्कुल। ये इसको सोचते नहीं कि ये चीज़ देना अल्लाह की काम है। बिल्कुल। कभी कभी इस तरफ में केसेस भी आते हैं कि मेल और फीमेल दोनों ठीक हो जाते हैं, फिर भी बच्चे नहीं होते। बिल्कुल। मसला क्या होता है? अल्लाह की रज़ा नहीं होती। बिल्कुल। हाँ, अगर बीमारी की वजह से हो तो शिफाई लिक्विड इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह रहम फरमाएगा। ठीक जी। लास्ट क्वेश्चन, और अगर फ़र्ज़ करें आपसे कोई मेडिसिन ये ख़रीदना चाहे, वो दुबई में बैठा हुआ है, कराची में बैठा हुआ है, बलूचिस्तान में, जो नंबर हम स्क्रीन पे दे रहे हैं इस पे आप ऑर्डर पे कर सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं? बिल्कुल, मेरा अपना एक टीम है जी हाँ। जिसको हम मैनेज करते हैं। दुबई, नॉर्वे, कनाडा, टोरंटो, लंदन, बेल्जियम में मेडिसिन भेजता हूँ। मरीज़ मेरे साथ कांटेक्ट करते हैं, मैं उसको कोई सिम्टम है, और मेरे सिम्टम में क्या है, मरीज़ का ज़बान देखना, उसके नाखून देखना, उसका कुछ क्वेश्चन होता है वो हमारे पर्सनल, वो मरीज़ से मैं करता हूँ, तो उसके ज़रिए दवा देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिजल्ट है, तो आप भेज सकते आप भेज सकता हूँ। और जो मेरा मेन जो तरीके इलाज है, जो जिस तरीके में पे इलाज करता हूँ, मरीज़ खुद आए, वो मरीज़ अगर ख़ुद आए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि अब एक बंदा है उसको क्या तकलीफ़ है, उसका नब्ज़ देखते हैं। बिल्कुल जी। तो हमें उसके नब्ज़ से उसकी कंडीशन, मिजाज, तहरीक का अंदाज़ा होता है। फिर मरीज़ से बात करके उसकी जो फिज़िकल वो कंडीशन है उसको हम देखते हैं कि बंदे की फ़िज़िकली कंडीशन क्या है। ठीक। असल में बात यह है कि मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन आपने बातों में आ गया तो मैं कहूँगा, कुछ मरीज़ इतने ज़्यादा डिप्रेस होते हैं कि उसको मैदे में दर्द नहीं होता, डिप्रेशन की वजह से उसको भूख खत्म होता है, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा मैदा ख़राब है। ठीक। उसको समझ ही नहीं होती कि मुझे मसला है क्या, तो हम उसका नब्ज़ देखते हैं। ठीक जी। नब्ज़ में देखता हूँ अपने उस्ताद हकीम मुफ्ती नासिर अमीन साहब, हमारे जो बहुत प्यारे उस्ताद हैं, उससे मैंने नब्ज़ सीखा है। आज तक मुझसे नब्ज़ देखने में गलती नहीं हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नब्ज़ देख के बीमारी बताता हूँ कि ये मसला है। ठीक जी। मैं हकीम से कहता हूँ जो नब्ज़ देख के बीमारी बताएं। मैं हकीम से कहता हूँ जो नब्ज़ देख के मिजाज तायीन करे। मैं हकीम से कहता हूँ जो नब्ज़ देख के उस नब्ज़ के मुताबिक दवाई दे। आपने कहा बात की थी कि वो धोखेबाज लोग या जिसको फेक लोग कहते हैं, उसको ना नब्ज़ की पहचान होती है, ना मिजाज की समझ होती है, बस वो पैसे कमाने के लिए बस बंदे को कैसे डुबो दे, बस बंदे को कैसे, वो कहते हैं कुर्बानी का बकरा है इसको ज़बा कर दे, पकड़ा के उनसे पैसे ले। हाँ, इस तरह भी मैंने हकीम देखे हैं जिसको गर्म मिजाज वाले को गर्म दवाई देते हैं, जी हाँ बिल्कुल, तबाह कर देते हैं, उसका जिगर ख़राब होगा। बिल्कुल। वो कुछ कहते हैं ना कि हकीमी दवाई मत खाओ, इससे गुर्दे ख़राब होते हैं, सही कहते हैं, ये बात मैं मानता हूँ। गुर्दे ख़राब होते क्यों ख़राब होते हैं? जब एक बंदे को शऊर नहीं होता, अनएजुकेटेड और एक मुस्तरिद बंदे के पास नहीं जाते, एक बंदे को सिर्फ दवाई का पता होती है, इसमें काम करता है, उसको ना मिजाज का पता है, ना बीमारी का पता है, ना कैफियत का पता है, वो आपको दवाई पकड़ा दे, ज़ाहिरी बात है। एक बंदे के गुर्दे पहले से कमज़ोर है, अब उसको मजीद ताकत की दवाई दोगे, गुर्दे तो बेड़ा गर्क होगा। मैं इलाज करता हूँ नज़रिए पे, नज़रिया मुफरद आज़ा, दूसरा है तिब्बी नबवी, तीसरा है नेशनल काउंसिल फॉर तिब, जो तिब फाजुल तिबुल जरा है। मैं तीनों तरीक़ों पे इलाज करता हूँ। ठीक जी। कम्बिनेशन मैंने खुद बनाया है। बिल्कुल। अल्लाह ताला का करम है, माँ बाप की दुआ है, हमारे उस्ताद की हाथ का साया मेरे सर के ऊपर है, उनकी दुआ है। मैंने अपने एक पैटर्न बनाया है, तीनों के कट्टे, नज़रिया, तिब और तिब्बी नबवी, तीनों के इकट्ठे करके मजबूआ मैंने एक पैटर्न बनाया है जिसका निचोड़ है। मैं इस पे इलाज करता हूँ। अभी तक आज तक मुझे कोई अल्हम्दुलिल्लाह शर्मिंदगी नहीं हुई। सबसे बड़ी शर्मिंदगी क्या होती है? एक बंदा आए और आपको कहे कि हकीम साहब मेरा मसला हल ना हुआ, डेट इज़ द मेन थिंग। ये बंद लफ्ज़ हकीम, एक मुस्तनिद हकीम के लिए डूब मरने का मकाम होता है। मैं ये तो मानता नहीं हूँ कि हकीम से गलती हो जाए नब्ज़ देखने में। हाँ, कभी कभी एक बंदे को शिफा नहीं होती अल्लाह की तरफ से, वो अलग बात है, अल्लाह नहीं देना चाहता तो फिर नहीं। हाँ, ये बात है जी। ठीक जी। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ आपका, बहुत मेहरबानी। फ़हीमुल्लाह साहब, मैं ख़ुद द न्यूज़ 66 का बहुत मशहूर हूँ। नासिर जमाल साहब, आपने अपने कीमती वक्तों में से वक्त निकाला, हमारे जगह पे आप विज़िट किए हैं, और आपकी ये जो मेहनत है, आपकी जो ख्वाहिश है, ये रंग लाएगी इंशाल्लाह। हमारी इस तरह बहनें हैं और इस तरह भाई हैं जो वज़न बढ़ने की वजह से या वज़न ज़्यादा होने की वजह से उसके बच्चे भी नहीं होते। बिल्कुल जी। और कहते हैं कि आपके ट्यूब्स के साथ चर्बी हैं, तो ये मेरे इंटरव्यू सुनेंगे, उनको कुछ फ़ायदा होगा। अच्छा, एक चीज़ है कि अगर फ़र्ज़ करें आप ये सुन रहे हैं तो ये नंबर भी मैं मेंशन कर रहा हूँ, साथ साथ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपने किसी और इस तरह किसी और मतलब मरज़ के बारे में कोई मालूमात करनी है, तो इंशाल्लाह मैं इनको दोबारा ज़हमत दूंगा, तीसरी बार भी दूंगा, चौथी बार भी दूंगा।
जैसे माशाल्लाह इनका खूबसूरत एक मिजाज है, तो इनको इंशाल्लाह मैं दोबारा ज़रूर ज़हमत दूंगा कि उनके बारे में भी आपको जो मालूमात है वो प्रोवाइड कर सके। हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर, जो भी मसला हो इंशाल्लाह हमें खुशी होगी। हम मखलूक खुदा के काम आए, ठीक। और इल्म से कहते दूसरे काम है। मैं आपको बहुत मशकूर हूँ नासिर जमाल साहब, थैंक यू सो मच। और कि आपने इतने कीमती वक्तों में से वक्त निकाला और हमारे विज़िट किया। बहुत मेहरबानी, खुश रहे जी। थैंक यू जी। ओके, वालेकुम सलाम।